हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजन, वो भी डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो बिल्कुल क्लास 12 बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट पे जाएं और उसे जरूर देख लें ताकि चैप्टर ओवरऑल क्लियर हो जाए। इसके लास्ट तो नहीं कहूंगी लेकिन सेकेंड लास्ट पार्ट में आते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ द ओवरऑल फाइनेंशियल ऑपरेशंस, यानी कि आप अपने बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस कर रहे हैं, यानी फाइनेंशियल से रिलेटेड, फाइनेंस पैसे से रिलेटेड जो भी काम आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं या किसी कंपनी में कर रहे हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, यानी कि उसकी क्या करना, प्लानिंग करना, वो यहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पे केवल प्लानिंग का, सोचने का और एक ब्लूप्रिंट तैयार करने का काम होता है, एक्टिविटी परफॉर्म करने का काम नहीं होता। एज द राइट अमाउंट ऑफ फंड आर अवेलेबल फॉर वेरियस ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एट द राइट टाइम। और ये प्लानिंग या ये ब्लूप्रिंट हम तैयार क्यों करें, इसलिए तैयार करें ताकि हमारे पास इतने अमाउंट ऑफ फंड्स हों बिजनेस में, ताकि हम बिजनेस के अलग अलग ऑपरेशंस, अलग अलग एक्टिविटीज को सही समय पर सही तरीके से कर सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। इसको सिंपली ऐसे समझिए कि अगर आप एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने घर में, तो उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने से पहले आप पैसे का पूरा एक बजट टाइप का तैयार करते हो कि इतना यहाँ खर्च करूंगा, इतना यहाँ खर्च करूंगा, इतना पैसा यहाँ से लेकर आऊंगा, वहां से इंतजाम करूंगा, तब जाके फंक्शन पूरा कंप्लीट होगा। तो ये जो आप तैयार कर रहे हो, ये क्या है, ये ब्लूप्रिंट है। उसी तरह से यही काम आप अपने बिजनेस में करें कि कहाँ से पैसा इकट्ठा करूं, कहाँ से पैसा, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, किस हिसाब से कितना मुझे कैश में पैसा रखना है, कितना मुझे फिक्स में लगा देना है। ये सारी चीजें अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। आते हैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग दी सोर्सेज, यानी कि हमें कहाँ कहाँ से पैसा मिल सकता है, उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, उसको देखना, उसको इवेल्युएट करना, सही है नहीं सही है, हमारे बिजनेस के लिए बैंक अच्छा रहेगा या शेयर इशू करना अच्छा रहेगा, लोन लेना सही रहेगा या फिर हम शेयर से इशू से इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा इकट्ठा करें। तो ये डिसाइड करना। तो आइडेंटिफाइंग दी सोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब आपने सोर्स इकट्ठा कर लिए लेकिन उनको सही जगह यूज करना, यूटिलाइज करना, ताकि आपको लौट के प्रॉफिट अच्छा खासा मिले, नुकसान ना होने पाए। तो ये चीज जब आप ध्यान दें, इस चीज की जब आप प्लानिंग पहले से करें, तो ये क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड या फिर यूटिलाइजिंग फंड्स। देन आते हैं तीसरा ऑब्जेक्टिव, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग हम करें। तो एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ फंड्स आर अवॉइडेड। बहुत जरूरी होता है ध्यान देना कि जो हमारे पास पैसा है ना वो एक्सेस होने पाए, यानी बहुत ज्यादा ओवर कैपिटलाइजेशन ना हो बिजनेस में, अदरवाइज वो पैसा वेस्ट जाएगा। और शॉर्टेज भी ना होने पाए, पैसे की कमी भी ना होने पाए फंड्स की। तो ये ध्यान देना और इस सिचुएशन को हमेशा अवॉइड करते रहना कि एक्सेस भी ना हो, शॉर्टेज भी ना हो। तो ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, जो कि यहाँ पे ध्यान दिए जाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग की, वो देखते हैं। सबसे पहला है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प इन फेसिंग इवेंचुअल सिचुएशंस। इवेंट के हिसाब से सिचुएशन को फेस करने में आसानी होती है अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप अगर पैसे को देख रहे हो, पैसे को मैनेज कर रहे हो और उसके हिसाब से आपके पास पैसा एक्स्ट्रा रखा है किसी अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए, तो वो आपके लिए आसान होता है, किसी भी सिचुएशन को फेस करना आसान हो जाता है अगर हाथ में पैसा है या अकाउंट में पैसा है। तो सेम वही चीज यहाँ बिजनेस में भी होती है कि आपको इवेंचुअल सिचुएशंस को फेस करने में आसानी होती है। अब इवेंचुअल सिचुएशन में भी क्या क्या चीजें आती हैं, फोरकास्टिंग, यानी फ्यूचर की कुछ प्लानिंग करना। फोरकास्ट मतलब होता है फ्यूचर को एक तरीके से डिसाइड करना, अंदाजा लगाना फ्यूचर का, कि फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, क्या क्या मौके आ सकते हैं जिनका फायदा उठाया जा सके, पैसे उतने आपके पास हों। प्रिपेयर बिजनेस टू फेस फ्यूचर सिचुएशन, अगर फ्यूचर में कुछ सिचुएशन खराब होती है या अगर सपोज एक बैकअप प्लान आप अपना लेकर चलो और उस बैकअप प्लान के हिसाब से अपना पैसा
मैनेज करके चलो या इंतजाम रखो उस पैसे का, तो आगे आपको फ्यूचर सिचुएशन फेस करने में आसानी होगी। प्रिपेयर ब्लूप्रिंट विद ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस एंड इक्विप्स मैनेजमेंट इन एडवांस। मैनेजमेंट जो है उसको एडवांस यानी पहले से ही एक तरीके से अपने पैसे को, अपनी सिचुएशन को, अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को इस तरह मैनेज करके रखना कि आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत आए या कोई नया ऑल्टरनेटिव आ रहा है या कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से फेस करो। उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार रखना कि जैसे एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल लें कि सपोज बारिश अगर होने वाली है तो आपका बैकअप प्लान रहता है कि मैं अम्ब्रेला ले लूं या मैं रेनकोट ले लूं या मैं दोनों ले लूं। अगर आपके पास पैसा सही है तो आप दोनों ले लेंगे, अगर आपके पास पैसा कम है तो आप एक ही केवल अम्ब्रेला या केवल रेनकोट लेके चलेंगे। उसमें भी आप सोचेंगे अम्ब्रेला सस्ता है तो वो ले लेते हैं, रेनकोट फिर कभी ले लेंगे। तो ये चीजें हो कैसे रही हैं, ये आपकी फाइनेंशियल हालत, आपके पास कितना पैसा है उस टाइम, उसको देखकर आप डिसाइड कर रहे हो और उसके हिसाब से ही आप अपने फ्यूचर को भी सेव कर रहे हो। तो सेम वही चीज एक बिजनेस में भी करते हैं कि आप ब्लूप्रिंट चीजों का तैयार करते हैं कि अगर पैसा ये हो गया, मेरे पास पैसा इतना है तो ये इन्वेस्टमेंट कर लूं, ये चीज खरीद लूं, ये प्लांट खरीद लूं, ये गुड्स खरीद लूं, या इस रॉ मटेरियल में पैसा लगा दूं, ये नया प्रोजेक्ट शुरू कर दूं, ये नया प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दूं। या अगर पैसा उस हिसाब से नहीं है तो किसी गलत जगह उसे इन्वेस्ट ना करूं, मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो वहां ना लगाऊं। ये सारी चीजों को पहले से एडवांस में डिसाइड रखना, तो ये क्या है आपका ब्लूप्रिंट तैयार करना सिचुएशंस के हिसाब से। तो ये सारी चीजें हो क्या रही हैं, इवेंचुअल सिचुएशंस इनको कहेंगे, जो कि अभी हुई नहीं है, केवल आप इमेजिन करके उनके हिसाब से आप अपने ऑल्टरनेटिव्स तैयार रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन बाय प्रॉपर मैनेजिंग ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट थ्रू क्लियर रूल्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आप रूल्स पॉलिसी और प्रोसीजर के हिसाब से कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए भी जरूरी है कि उसी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आप अपने बिजनेस में क्या आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशन रहेगी, आप अपने बिजनेस में क्या प्रोसीजर फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोडक्शन में जितने भी स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस का सारा खर्चा उठाने के लिए भी आपको चाहिए क्या, पैसा चाहिए, फंड चाहिए। तो आप अपने फंड के अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस साइकिल या अपने प्रोडक्ट साइकिल को डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे क्या है, आपके ऑपरेशंस अफेक्ट क्यों हो रहे हैं, फंड की वजह से हो रहे हैं, पैसे की वजह से हो रहे हैं, और उसी हिसाब से आपका प्रोसीजर, उसी हिसाब से आपका रूल्स, आपके बिजनेस के नॉर्म्स, आपकी पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ डिसाइड होगा। तो बहुत जरूरी है कि इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, आप इन सारी चीजों में कोऑर्डिनेशन बना के रखें, फाइनेंशियल प्लानिंग का ध्यान रखें और उसके हिसाब से वर्क को कोऑर्डिनेट करके काम करें। देन आते हैं हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये हमारा ऑब्जेक्टिव में भी था कि फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ना ही पैसा वेस्ट जाए, ना ही पैसा रखा रहे, ना ही पैसा गलत जगह यूज हो। तो ये चीज डिसाइड करना फाइनेंशियल प्लानिंग इसके लिए बहुत जरूरी है। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, आप किसी भी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो, यानी पिछले साल आपने कैसा किया था, पिछले साल कितना प्रॉफिट आया, इस साल कितना प्रॉफिट आने वाला है, या इस साल कितना प्रॉफिट आया, पिछले साल कितना आया था। ये भी चीजें आप कैसे कंसिडर कर सकते हो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, जब आपकी बैलेंस शीट, जब आपकी प्रॉफिट एंड लॉस शीट सब प्रॉपर है। तो ये सारी चीजें होंगी कैसे, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से ही। देन आते हैं हेल्प्स इन अवॉइडिंग सरप्राइजेस एंड शॉक्स। मार्केट में आने वाले शॉक्स, मार्केट में आने वाला डिप्रेशन, मार्केट में आने वाले अच्छी सिचुएशन, बूम्स वगैरह, या कोई भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आना, ये सारी चीजें तभी फेस हो सकती हैं, इनको आप तभी अवॉइड कर सकते हो। इनका असर आपके बिजनेस पे कम तभी पड़ेगा जब आपके पास एक फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपके पास पैसा है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं उसके, आपके पास पैसा, आपके पास एज अ रिटेन्ड अर्निंग भी है। तो ये सारी चीजें तभी डिसाइड हो पाएंगी जब प्लानिंग अच्छे से की हो उस पैसे की। रिड्यूस वेस्टेज एंड डुप्लीसिटी, यानी कि पैसा वेस्ट भी नहीं करना है, पैसा डुप्लीसिटी से भी बचना है। यहाँ पे क्या है, डुप्लीसिटी का मतलब यानी एक ही टाइप के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे आप बार बार पैसा लगा रहे हो, तो ये क्या है, ये वेस्ट है, डुप्लीसिटी है कि आप एक ही जगह पैसा बार बार लगा रहे हैं और उससे आपको सपोज इक्वल ही प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, वो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी नहीं है। बार बार एक ही जगह पैसा लगाने से अच्छा है आप किसी नई जगह पैसा लगाओ, वहां से आपको डबल प्रॉफिट मिले या इन फ्यूचर प्रॉफिट मिले,
उसकी सिचुएशन को आप देखें तो यहाँ पे है कि वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज की, या फिर मैं कहूँ फंड्स की, और डुप्लीसिटी भी ना हो। देन आते हैं एक्ट एज अ लिंक। फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक का काम करता है किनके बीच, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच, यानी अभी की सिचुएशन को फ्यूचर से कंपेयर करना, उनके बीच डिफरेंस बताना, ये सारी चीजें आप अभी कैसा सिचुएशन चल रही है, फ्यूचर में कैसी चलेगी, या फ्यूचर में क्या होनी चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर करना, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग ही कहलाता है। बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूं, किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करूं, और पैसे का इंतजाम कहाँ से करूं, ये दोनों चीजें आपस में ही लिंक हैं, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। सबसे पहले पैसे का इंतजाम करोगे तब तो जाके उसे कहीं इन्वेस्ट करोगे। तो सिंपल यही फाइनेंशियल प्लानिंग में आप ये देखते हैं कि कहाँ से इंतजाम हो सकता है, पैसे का इंतजाम हो गया तो अब इसके बाद इसको कहाँ मैं इन्वेस्ट कर दूं, कहाँ अच्छी जगह पैसा लगा दूं। तो ये दोनों ही चीजों में इन्वेस्टमेंट यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ज्यादा आपको जरूरत रहती है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंस आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के, ऑब्जेक्टिव्स और मीनिंग। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।